जैसे स्टूडेंट्स, बेटे कल हम लोगों ने बात की थी एक्सरसाइज 2.2 पोलिनोमियल के बारे में, जिसमें आपको बताया गया था कि हाउ टू फैक्टराइज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये बताया गया था कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सोल्व करते हैं। उसके दो क्वेश्चन करवाए भी थे। आइए थोड़ा सा और दो क्वेश्चन करवाते हैं, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। एक आपकी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, सपोज दैट पार्ट नंबर थर्ड इज थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट, let p of x is equals to 6x square minus 3 minus 7x। कल आपको बताया था फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये किसमें होना चाहिए बेटे? स्टैंडर्ड फॉर्म। और स्टैंडर्ड फॉर्म से मेरा मतलब क्या है? पहले बड़ी पावर, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। क्लियर? तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो दिस वन इज इक्वल्स टू 6 of x square minus 7 of x minus 3। क्लियर बेटा? अब इसका आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए सबसे पहले ये सिंबल चेक करते हैं। सिंबल किस चीज का बेटे? माइनस का। तो माइनस करने पर कितना आना चाहिए? ये नंबर कितना? 7। और मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों इनटू 6 3 कितना हो गया? 18। तो कोई दो नंबर्स जिनको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 18 आ जाए, और उन्हीं को आपस में माइनस कर दूं तो 7 आ जाएगा। मैं रिपीट करता हूं, देयर आर टू नंबर्स व्हिच व्हेन सब्ट्रैक्ट can give the result 7 and which when multiplied can give the result 18। तो दो नंबर्स कौन कौन से हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर 18 आ जाए और सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आ जाए? द नंबर्स आर 9 and 2। नंबर्स 9 और 2। तो आप लोगों को क्या करना है? मिडिल टर्म स्प्लिट करनी। तो मिडिल टर्म नहीं लिखनी। ये 6 of x स्क्वायर एज इट इज, ये माइनस और ये माइनस का 3। पहले बड़ा नंबर 9 of x माइनस माइनस प्लस ऑफ ए स्मॉल नंबर 2 of x। क्लियर बेटा? इन दोनों में कॉमन है। इन दोनों में कॉमन क्या? ये दोनों किस टेबल में आते हैं? 3 और x। 3 कॉमन, x कॉमन। 3 टू द 6, x स्क्वायर था, एक x बाहर चला गया, x आ गया, माइनस 3 3 9। क्लियर? और ये दोनों किस नंबर में आते हैं? ये प्लस में 1 और ये 1 टू द 2x, माइनस में कितना? 3। अब इस पूरे में फिर से कॉमन क्या आ गया बेटा? 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। अंदर क्या रहेगा बेटा? 3x प्लस में कितना? 1। ये फैक्टराइज हो गया। आपको क्या था? यहां तक का कांसेप्ट फैक्टराइजेशन कहलाता है। अब इसके बाद हम लोगों ने करना है जीरोस निकालने। फॉर द जीरोस ऑन पुटिंग p of x इक्वल्स टू कितना? 0। अगर जीरोस निकालने तो जो आपने फैक्टराइज किया है वो इक्वल टू 0 होता है। आप लोग बेटे 2x minus 3 is equal to 0। So 2x minus 3 था बेटे प्लस का 3 and x equals to 3 upon 2। क्लियर? और ये 3x प्लस में 1 is equal to 0। 3x प्लस 1 था माइनस 1, so x equals to minus 1 upon 3। आपको बताया गया था एक पोलिनोमियल में जो डिग्री होती है, गौर सुनना, एक पोलिनोमियल जितनी भी डिग्री होती है उतने ही उसके सॉल्यूशंस, उतने उसके जीरोस निकलते हैं। यहाँ डिग्री थी 2, so that's why there are 2 solutions, 2 जीरोस। और एक जीरो का अल्फा बोल, एक क्या बोलते हैं? बीटा। क्लियर है? उसके बाद आपको बताया गया था कि वेरिफिकेशन करनी है बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप की वेरिफिकेशन करनी है। जब रिलेशनशिप की वेरिफिकेशन करनी हो तो बेटा वेरिफिकेशन कैसे करते हैं? सबसे पहले आप लोग यूज करते हैं सम ऑफ जीरोस, क्योंकि सम ऑफ जीरोस का सम क्या होता है? is equals to alpha plus beta is equals to minus b upon a। so here alpha plus beta, alpha कितना बेटे? alpha is 3/2 plus beta is minus 1/3। एलसीएम is 6 बेटे। जब भी एलसीएम लेते हैं सॉल्व कैसे करते हैं? एलसीएम लेंगे तो नीचे वाले नंबर से डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई। तो 6 को डिवाइड कैसे करेंगे? 2 से। 6 डिवाइडेड 2 कितना? 3 और 3 से कितना हो गया? 9 प्लस माइनस माइनस 6 डिवाइडेड 3 कितना हो गया? 2 2 बन कितना हो गया? 2। तो 9 minus 2 7 7 अपने कितना हो गया? 6। बात है क्लियर? ये आपने अल्फा प्लस बीटा सोल्व किया। नाउ माइनस b by a, माइनस b by a माइनस b। बेटा b कौन सा है? a कौन सा है? a कौन सा होता है? जो x स्क्वायर के आगे दैट इज a, जो x के आगे दैट इज b, और जो कांस्टेंट है वो c। दोबारा सुनो, जो x स्क्वायर के आगे है वो a होता है, जो x के आगे होगा वो b, और जो कांस्टेंट टर्म होगी दैट इज c। तो a का b कितना बेटा? -7 अपॉन में a था कितना? 6
तो माइनस माइनस प्लस में 7/6 दोनों आपस में बराबर, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू कितना हो गया -b/a। ये आपने सम ऑफ जीरोस यूज किया, अब यूज करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बेटे वो होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन में कितना a। सो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा था कितना, अल्फा था बेटा 3/2 इंटू बीटा कितना था बेटा माइनस का 1/3, माइनस का 1/3, 3 कैंसिल हो गया, माइनस का 1/2 एंड c/a कितना, c इज -3 अपॉन में a इज 6 बेटा, a ना 6 था तो कितना हो गया बेटा -1/2, दैट इज अल्फा इंटू बीटा is equals to कितना c upon में a। so hence the relationship between zeros and coefficients is verified। क्लियर बेटे, दोबारा सुनो, जहां समझने की कोशिश कीजिएगा प्लीज। First of all, the quadratic polynomial was given 6x² minus 3 minus 7x। बेटे पोलिनोमियल कैसा मर्जी हो, इट्स नॉट कंपल्सरी कि पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक ही हो, पोलिनोमियल कैसा मर्जी हो, वो पोलिनोमियल हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। बेटा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था। स्टैंडर्ड फॉर्म से मतलब क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म से मतलब पहले बड़ी पावर फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी, क्लियर, मतलब पावर जो होगी डिक्रीजिंग फॉर्म में होगी। तो पहले 6x² minus 7x minus 3, नाउ इट्स द स्टैंडर्ड फॉर्म। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो दी गई है इसके अंदर a कितना है 6, b कितना है -7, c कितना है -3, क्लियर, a इज 6, b इज -7, c इज -3, क्लियर है। उसके बाद हमसे आप लोगों को क्या करना है यहाँ पे बेटा जी, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले ये सिंबल चेक करते हैं, ये सिंबल किस चीज का, माइनस का। तो माइनस करने पे ये बीच वाला नंबर आना चाहिए, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस करने पर आएगा, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस करने पर आएगा। और नंबर आया कौन सा, बीच वाला, मिडिल नंबर, मतलब माइनस करने पे कितना 7 और मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देगी, 3 से कितना 18। कोई दो नंबर डिसाइड करने हैं ताकि माइनस कर दो तो 7 आ जाए और मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाए 18। दो नंबर्स कौन से हो बेटा, वो दो नंबर्स 9 और 2, क्लियर। क्योंकि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है सो और किसी टर्म को चेंज नहीं करना। 6x² -3x, पहले आपने बड़ा नंबर लिखना है, बड़ा नंबर था कौन सा 9x, ये माइनस ये माइनस कर लो प्लस, और कितना हो गया छोटा नंबर 2x। इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों में कॉमन कितना हो गया 3x कॉमन, अंदर कितना है 3 + 6 2x -3 से 9, इन दोनों में कॉमन क्या गया प्लस का 1, अंदर क्या रह गया बेटे 2x माइनस में 3। इस कंप्लीट फिर से कॉमन कितना आ गया 2x -3, अंदर क्या रह गया 3x + 1, क्लियर। ये हो गया फैक्टराइजेशन बेटा। फैक्टराइजेशन के बाद अगर जीरोस निकालो कभी भी, खाली यही नहीं इसी क्वेश्चन में नहीं, व्हेनेवर, ठीक है, जब भी आपको एक फैक्टराइजेशन पता है और जीरोस निकालना है तो फैक्टराइजेशन को इक्वल रखते हैं जीरोस। फॉर द जीरोस ऑन पुटिंग px = 0, तो दिस पोर्शन इक्वल 0, 2x - 3 = 0, सो 2x - 3 का प्लस का 3 हो गया, सो x = 3/2, और इधर 3x + 1 = 0, 3x प्लस का 1 था माइनस का 1 एंड x = -1/3। तो यहाँ पर दो जीरोस आ गए, पहले जीरो को आप लोग अल्फा बोल देते हैं, दूसरे को बोलते हैं बीटा। सो ये अल्फा और ये बीटा आ गया। अगर खाली जीरोस निकालना, सिर्फ फैक्टराइज करना हो तो क्वेश्चन यहाँ तक, ओनली फैक्टराइजेशन, फैक्टराइज करना तो क्वेश्चन यहाँ तक, जीरोस निकालना क्वेश्चन यहाँ तक। अब उसमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। जब रिलेशनशिप को वेरीफाई करना हो तो दो फॉर्मूला यूज करने पड़ते हैं, वो कल बताया गया था, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला अल्फा + बीटा = -b/a। पहले अल्फा प्लस बीटा सोल्व करो, फिर -b/a को सोल्व करो। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू 3/2 प्लस बीटा की -1/3, और बेटे प्लस माइनस करते कैसे, एलसीएम से। इन दोनों में एलसीएम 6 बेटा, 6 को 2 से डिवाइड किया 3 से 9 हो गया, प्लस माइनस 6 * 3 2 हो जाएगा, कितना हो गया 2, कितना का सोल्व किया 7/6। ये आपने अल्फा प्लस बीटा को सोल्व किया। अब -b/a, माइनस b था कितना बेटे, b था -7 अपॉन में a था कितना 6, तो माइनस प्लस और 7 अपॉन में कितना आ गया 6, दैट मींस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना होगा -b/a। अब यूज करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है बेटा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा था कितना बेटे 3/2 इंटू बीटा था कितना बेटा -1/3, 3 कैंसिल हो गया, -1/2 आ गया,
c बाई ए, c था कितना -3 और a था कितना बेटा 6, तो -1/2 हो गया। दैट मींस अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स टू कितना हो गया c बाई ए। सो हेंस द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट इज वेरीफाइड। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, आइए बड़े ध्यान सुनते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग। पार्ट नंबर एक मिनट देख लीजिएगा, फोर्थ पार्ट। लेट p ऑफ u 4 ऑफ u स्क्वायर प्लस में 8 ऑफ u, क्लियर? 4 ऑफ u स्क्वायर प्लस में 8 ऑफ u। बेटे गौर सुनना बेटा, यहां पर स्क्वायर वाली टर्म है, यहां पे सिंगल पावर टर्म है, लेकिन कांस्टेंट टर्म नहीं है। मतलब यहां पर a कितना है, a पता है, b पता है, लेकिन c नहीं पता बेटा। हियर a इक्वल्स टू कितना बेटे, हियर a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू कितना 8 एंड c इक्वल्स टू कितना होगा बेटा 0। बात है क्या है? हियर a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू 8 एंड c इक्वल्स टू कितना होगा बेटे 0। क्लियर? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है, लेकिन वास्तव में यहां पे तीनों टर्म्स नहीं पता। अगर तो तीनों टर्म्स पता होंगी तो मिडिल टर्म स्प्लिट होगा, अगर तीनों टर्म्स पता होंगी तो मिडिल टर्म स्प्लिट होगा, और अगर तीनों टर्म स्प्लिट ना पता हो तो बेटा फिर कॉमन लेके सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। मैं रिपीट करता हूं, सुनना, जब आपको तीनों टर्म्स ना पता हो तो कॉमन लेके क्वेश्चन को सोल्व करें। तो यहां हम क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे बेटे, कॉमन लेके। आओ बेटा कैसे करेंगे, p ऑफ u ऐसा कैसे बेटे, p ऑफ u इन दोनों कॉमन कितना हो गया 4 कॉमन आ गया, u और u कॉमन आ गया, 4 बाहर u बाहर, u प्लस में 4 2 जा 8। क्लियर है पक्का? अब बेटा ये क्वेश्चन आ गया, ये होगा फैक्टराइज फॉर द जीरोस on putting p of u equals to 0, on putting p of u is equals to कितना 0। तो बेटा दो फैक्टर आए, एक फैक्टर तो ये आ गया और एक फैक्टर आ गया ये वाला। दैट मींस 4 of u is equal to 0, u equal to 0/4 और 0/4 कितना होता है 0। और एक बेटा u plus में 2 is equals to 0, तो u equals to कितना हो गया -2। तो दो आंसर आ गए बेटा, एक u equals to 0 आ गया अल्फा मान लिया, एक u equals to -2 आ गया बीटा मान लिया। मैं रिपीट करता हूं, बड़े गौर से सुनना बेटा जी। यहां पर क्योंकि स्केलिंग टर्म दी हुई थी, क्योंकि सिंगल टर्म्स दी हुई थी, स्केलिंग स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो ये होती है, आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है ax² प्लस bx प्लस में कितना c। स्केलिंग टर्म का जो कोएफिशिएंट होता है दैट इज a, तो a कितना बेटे 4। जो सिंगल पावर टर्म का कोएफिशिएंट होता है दैट इज b, तो b कितना बेटा 8 और कांस्टेंट टर्म यहां पे थी नहीं, और कांस्टेंट टर्म कितनी होगी बेटा 0। अगर तो तीनों टर्म्स पता हो, बड़े गौर से सुनना, अगर तो तीनों टर्म्स पता हो, a बताओ b बताओ c बताओ, तो मिडिल टर्म स्प्लिट होती है, जैसे इसमें किया आप लोगों ने। लेकिन अगर तीनों टर्म्स नहीं पता तो बेटा फिर क्वेश्चन जो है वो कॉमन लेके सोल्व होता है। इन दोनों में कॉमन कितना था बेटा, इन दोनों में कॉमन 4 कॉमन आ गया और u और u कॉमन आ गया, 4u कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या रहेगा बेटा u प्लस 2। अब ये फैक्टराइज हो गया, और फैक्टराइज के बाद जब जीरोस निकालना हो तो आप फैक्टराइज को इक्वल रखते हैं 0 बेटा। फॉर द जीरोस ऑन पुटिंग p of u equals to 0, 4u equal to 0, तो u की वैल्यू कितनी होगी 0/4 दैट मींस 0 एंड u plus 2 equal to 0, तो u की वैल्यू कितनी होगी बेटा -2। अब करना है वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप। नाउ वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप, वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप बेटा समझ में आ रहा है ना समझ में दोबारा पूछ लीजिएगा बेटे, ठीक है। आओ पहले आप यूज करते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन में कितना a। सो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा था कितना बेटा, अल्फा था 0 प्लस बीटा था कितना -2, तो 0 -2 इक्वल्स टू कितना हो गया -2। क्लियर? एंड उसके बाद माइनस b बाई a, माइनस का b बाई a, माइनस b था कितना बेटा, b था 8 अपॉन में a था कितना 4, -8/4 माइनस का 2, तो बेटा ये -2 ये -2, दैट मींस अल्फा प्लस बीटा, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b बाई a। अब प्रोडक्ट यूज करना है। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो क्या होता है अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स टू c अपॉन a, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है वो अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स टू कितना होता है c अपॉन a। तो अल्फा इनटू बीटा, अल्फा था कितना बेटा, मतलब पहला जीरो, अल्फा पहला जीरो 0 था, इनटू बीटा था कितना बेटा -2, 0 -2 कितना हो गया 0 एंड c अपॉन में a, c था कितना बेटा, c इज 0 अपॉन में a कितना था बेटा जी, a था 4 और 0/4 कितना हो गया 0, दैट मींस अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स टू c अपॉन में a। हेंस
द रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। इस रिलेशनशिप क्या होगा बेटे, वेरीफाइड होगा। बेटे इसका हल्का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, आओ। हाँ जी बेटा, एक दो क्वेश्चन और करवाए तो फिर बेटे हम आगे मूव करेंगे हैं। हाँ जी, शाबाश बेटा, आसान है बेटा, मुश्किल कुछ नहीं है, बस हल्का सा कंसेप्ट समझने की जरूरत है लोगों को। कंसेप्ट समझते जाओ और क्वेश्चन करते जाओ। ठीक है, आओ गौस, एक पार्ट और है आप भी की एनसीईआरटी का पार्ट है। ठीक है, पार्ट नंबर 5 गौस ना, लेट P ऑफ T, ये P ऑफ T लेट क्यों किया, क्योंकि वो T की फॉर्म में दिया हुआ है। अगर X की फॉर्म में दिया हो तो P ऑफ X, ठीक है, Y की फॉर्म में दिया हो P ऑफ Y, U की फॉर्म में दिया हो P ऑफ U, और ये T की फॉर्म में दिया था तो P ऑफ T। तो ये कितना है, T स्क्वायर माइनस में कितना बेटा, माइनस में 15, ये दिया बेटा। बेटे गौर करना, यहां भी दो ही टर्म्स हैं, तीन टर्म्स नहीं है। दो टर्म्स कौन सी है, एक स्क्वायर वाली है और एक कांस्टेंट टर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म, सिंस स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, बड़े गौर सुनो, सिंस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इज, सिंस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है P of x is equals to ax square plus bx plus में कितना c, यही होता है ना बेटा। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो होता है ax square plus bx plus में c, मतलब स्क्वायर वाले टर्म के जो आगे होगा वो a कहलाएगा, जो सिंगल पावर के आगे होगा वो b होगा, और जो अलग होगा कांस्टेंट होगा दैट इज द c। तो यहां पर हेयर स्क्वायर टर्म तो है, सो हेयर a कितना हो गया बेटा, a हो गया 1, बेटा इसके आगे 1 है, b कितना हो गया बेटे 0, एंड सी कितना हो गया माइनस का 15। क्लियर। और क्योंकि तीन टर्म्स नहीं है सो मिडिल टर्म स्प्लिट तो होगी नहीं, क्योंकि तीन टर्म्स नहीं है सो मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगी बेटा जी। क्लियर है। यहां पर जो क्वेश्चन सोल्व होगा बेटा जी वो कैसे सोल्व होगा, बाय टेकिंग द कॉमन लो बेटा, क्योंकि P ऑफ T कितना था बेटा, P ऑफ T इज इक्वल्स टू T स्क्वायर माइनस में 15। बेटा कॉमन तो कुछ आता ही नहीं, इसमें कुछ कॉमन लेने की कोशिश करी, कॉमन नहीं आता। कॉमन नहीं आता तो बेटा यही फैक्टराइज है, कॉमन नहीं आता तो यही फैक्टराइज है, और फैक्टराइज यही है तो बेटा इक्वल टू 0 फॉर द जीरोस ऑन पुटिंग P ऑफ T इज इक्वल्स टू कितना 0, तो T स्क्वायर माइनस का 15 इक्वल्स टू कितना 0, ये माइनस 15 था उधर प्लस का 15, T स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस का 15। क्लियर है। और यहां से हम पावर दो उठाएंगे, और जब भी एक साइड से, ये आप बात पढ़ चुके थे 8th में पढ़ा था आपने, 9th में पढ़ा था, जब एक साइड से आप पावर दो हटाते हैं तो दूसरी साइड स्क्वायर रूट का सिंबल लग जाता है, और जब भी स्क्वायर रूट का सिंबल लगाते हैं तो एक केस बेटा बनता है पॉजिटिव और एक केस बनता है बेटे नेगेटिव। दोबारा समझो क्या कहा, जब भी एक साइड से पावर दो हटाते हैं तो दूसरी साइड स्क्वायर रूट का सिंबल लग जाता है, लेकिन जब भी स्क्वायर रूट का सिंबल लगाते हैं तो एक केस बनता है पॉजिटिव और एक केस बनता है नेगेटिव। सो t पावर उठा दें, इसके ऊपर आ गया स्क्वायर रूट, लेकिन प्लस माइनस रूट ऑफ 15, और 15 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता तो ये एज इट इज रहेगा। दैट मींस t के दो आंसर आ गए, t का आंसर आ गया रूट 15 एंड एक t का आंसर आ गया माइनस का रूट 15। एक पॉलिनोमियल की जितनी भी डिग्री होती है उतने ही जीरोस निकलते हैं, ये बात आपको बताई जा चुकी थी। क्या कहा था, एक पॉलिनोमियल जितनी भी डिग्री होती है उतने ही जीरोस निकलते हैं, ये बात बताई जा चुकी थी। तो यहां पावर 2 थी सो डिग्री भी 2 हुई, और डिग्री 2 हुई तो जीरोस भी 2 हो गया, और एक जीरो हो गया बेटा अल्फा और एक क्या हो गया बेटे बीटा। क्लियर बेटा। अब हमने बात करनी है वेरिफिकेशन की बेटा, वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप बेटा, वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप की वेरिफिकेशन। ठीक है बेटे। सबसे पहले क्या यूज करते हैं, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला, क्योंकि सम ऑफ जीरोस फॉर्मूला होता है बेटा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन में ए। क्लियर है। क्योंकि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा था कितना बेटा, अल्फा था पहला रूट, अल्फा मतलब पहला रूट और बीटा मतलब दूसरा रूट, जैसे जीरो बोलते हैं, पहला जीरो था रूट 15 प्लस
माइनस का √15 बेटा, और बेटा ये प्लस ये माइनस, √15 माइनस √15 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब माइनस b बाई माइनस b की वैल्यू कितनी थी बेटा, b था 0 अपॉन में a था कितना 1, 0 बाई 1 कितना हो गया 0। भाई अल्फा प्लस बीटा कितना है 0 और माइनस b बाई a कितना आ गया 0, दैट इज अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन में कितना हो गया a। अब यूज करेंगे बेटा आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन में कितना a। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा था कितना बेटा, अल्फा मींस पहला जीरो और बीटा मींस सेकंड जीरो। फर्स्ट जीरो कितना √15, सेकंड जीरो था माइनस का √15, √15 टू √15 कितना हो गया माइनस का 15। क्लियर। और c बाई a, c बाई a, c था कितना बेटा, c था -15 अपॉन में a था कितना 1, तो कितना हो गया माइनस का 15। दैट इज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन में a। हेंस द रिलेशनशिप बिटवीन, हेंस द रिलेशनशिप between zeros and coefficients is verified। जीरोस के बीच में और कोएफिशिएंट रिलेशन था वेरीफाई हो गया बेटा। क्लियर बेटा। एक आधा क्वेश्चन और करवाया था बेटा, थोड़ा सा हल्का सा अपग्रेड कर देता हूं क्वेश्चन को, जो आपको लगता थोड़ा सा कि मुश्किल पड़ जाएगा उस क्वेश्चन को लेते हैं। ठीक है बेटे, आओ एक क्वेश्चन लेते हैं। यस 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 यस, मान लीजिए क्वेश्चन ले लिया हम लोगों ने, लेट px इज इक्वल्स टू 2 of x स्क्वायर प्लस x माइनस 78। ठीक है बेटा, लो गौर सुनना बेटा। सबसे पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म है, हाँ ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको सिंबल चेक करना लास्ट वाला। ये सिंबल किस चीज का बेटे, अच्छा यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ a की वैल्यू कितनी है 2, here a equals to 2, here a equals to 2, b equals to 1। ठीक है बेटा, एंड c equals to कितना माइनस में 78। क्लियर। हाँ जी, आपको लास्ट सिंबल चेक करना है। लास्ट सिंबल क्या था माइनस का, तो माइनस करने पे क्या नंबर आना चाहिए, माइनस करने पे आना चाहिए 1, और मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो 156। क्लियर। कोई दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको हम माइनस कर दे तो 1 आ जाए, माइनस कर दे तो 1 आ जाए, और मल्टीप्लाई करे तो 156 आ जाए। तो यार दो नंबर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि माइनस करने पे 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 156 आ जाए। तो क्योंकि लंबा है, पहले जो क्वेश्चन के थे वो छोटे छोटे थे तो डायरेक्टली आपने जज कर दिया था, डायरेक्टली आपने ऑब्जर्व कर लिया था। क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लंबा है कि माइनस करने पे 1 और मल्टीप्लाई करने 156, तो थोड़ा लंबा क्वेश्चन पड़ता है। तो इसे सोल्व कैसे करते हैं, इसको सोल्व करने के लिए बेटा जो मल्टीप्लाई करने पे चाहिए उसके प्राइम फैक्टर कर दीजिए बेटा। मल्टीप्लाई करने में कितना चाहिए था 156, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 2 7 जा 14 बचा कितना 1, 2 8 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, फिर 3 3 3 से 9, और फिर 30 बचा कितना हो गया 30। ये कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया बेटा, गौर सुनना, ये कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। अब इन प्राइम फैक्टराइजेशन को गौर सुनिए क्या करना बेटा, इन प्राइम फैक्टराइजेशन कौन से है, 2 आया 3 आया और 30 आया, इनको दो ब्लॉक में रख लो, दो घरों में रख लो, और जैसे मर्जी। कैसे, एक में मान लो मैंने इनको रख लिया, एक में इसको रख लिया, तो 2 जगह कितना हो गया 4 और 30 जगह कितना हो गया 39। क्लियर है। इनको आपने जितने भी प्राइम फैक्टराइजेशन आएंगे, चाहे 2 आए चाहे 5 आए चाहे 50 आए, इन सभी प्राइम फैक्टराइजेशन को दो ब्लॉक में रखना है, आपको दो टुकड़ों में बांट लेना है। और ये भी जरूरी नहीं है कि इसमें 2 हैं तो इसमें 2 होंगे, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है एक में 3 ले ले, एक में 1 ले ले, एक में 4 ले, एक में 1 ले ले। ठीक है, आपको दो ब्लॉक्स में रखना है। मान लो मैंने रख लिया इसमें ये और इसमें ये, तो 2 कितना हो गया 4 और 30 कितना हो गया 39। प्लस करना था माइनस करना था, माइनस, इनको आपस में माइनस करना है, इनको माइनस करना 35 आएगा। तो मतलब ये जो फैक्टराइजेशन नहीं है। अब मान लो मैंने एक ब्लॉक रख लिया बेटा जी इन तीनों को, और एक ब्लॉक रख लिया खाली इसको, ये कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया 13 से 39, 39 से कितना 78। बेटा आपस में माइनस करना था, माइनस करने में कितना बेटा ये आ गया 76, हमें चाहिए था कितना बेटा जी माइनस करने पे 1, तो ये बात भी नहीं बनती। मान लो एक ब्लॉक में हमने इनको रख लिया बेटा जी, 2 2 जा 4 4 जा कितना हो गया 12, और एक में कितना 13, तो माइनस करके कितना आ गया 1।
तो हमारे पास दो फैक्टर कॉमन से आ गए, एक आ गया 12 और एक आ गया 13। दोबारा सुनो, जब नंबर थोड़ा बड़ा हो जिसमें से आपको ये कंफ्यूजन हो कि यार ये नंबर्स कैसे मिलेंगे, तो वहां पर जो मल्टीप्लाई करने पे चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे जो भी चाहिए उसको आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। इसके हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए, प्राइम फैक्टराइजेशन हुए 2, 2, 3 और 13। अब इन प्राइम फैक्टराइजेशन को चाहे 2 है, चाहे 4 है, चाहे 6 है, चाहे 8 है, जितने भी है, इन प्राइम फैक्टराइजेशन को आप लोग दो टुकड़ों में बांटो, दो घरों में बांटो बेटा जी। पहले मैंने रखा 2 और 2 रख लिया, दूसरे में रखा ये 2 से कितना हो गया 4, 13 से कितना हो गया 39। अब प्लस करने पे चाहिए तो इसको प्लस कर लेना, माइनस करने पे चाहिए तो वो माइनस कर लेना। हमें माइनस करने पे चाहिए था, मैंने को माइनस कर लिया, कितना आ गया 35, जबकि चाहिए था कितना हमको 1। तो इसका मतलब ये जो ब्लॉक हमने बनाए ये ब्लॉक हमारे लायक नहीं है। फिर हमने क्या कर दिया, एक ब्लॉक में खाली 2 रख लिया, एक में इसको रख लिया, कितना हो गया 78। तो बेटा जब मल्टीप्लाई को माइनस करके देखा इनको तो कितना आया 76। माइनस से क्यों किया कि माइनस करने पर चाहिए था, तो 76 आ गया। अब बेटा यहाँ पर हमें चाहिए था 1, आया 76, मतलब ये भी ब्लॉक हमारा लायक का नहीं है। अब एक रख लिया मैंने 2, 2, 3 को, 2 से 4, 4 से 12 हो गया, और एक रख लिया 13 को, माइनस करके कितना आ गया बेटा 1। सो बेटा नंबर्स कौन कौन से हो गए 12 और 13। तो दो नंबर रखे 12 और 13। यहाँ अब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 नंबर दिए, 3 टर्म्स दी हुई है, और जब 3 टर्म्स दी गई तो मिडिल टर्म ही स्प्लिट होगी बेटा। पिछले क्वेश्चन के अंदर 3 टर्म्स नहीं थी, 2 टर्म्स थी। जब 2 टर्म दी होंगी तो बेटा वहां पर क्वेश्चन कॉमन लेके सोल्व होगा, और जब 3 टर्म्स दी गई होंगी तो बेटा क्वेश्चन हमेशा मिडिल टर्म से सोल्व होगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो बेटा कितना, ये px एज इट इज, ये 2 ऑफ x स्क्वायर, ये प्लस का सिंबल, ये माइनस का 78। पहले बड़ा नंबर लिखना है बेटा, बड़ा नंबर था कौन सा बेटे 13, जो आपने जस्ट किए थे 13 ऑफ x, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस और 12x। इन दोनों में कॉमन लो बेटा, इन दोनों में कॉमन। ये दोनों किस टेबल में आते हैं 2 और 13, किस टेबल में नहीं आते, लेकिन x इसमें भी है x इसमें भी है, तो x कॉमन ले लिया, अंदर आ गया 2x प्लस में कितना 30, और ये दोनों 6 के टेबल में आते हैं। माइनस का कॉमन था -6, और आपको पिछली क्लास में बताया था अगर माइनस यहाँ कॉमन ले लेंगे तो अंदर के सारे सिंबल्स चेंज हो जाएंगे। तो -6 बाहर आ गया, 6 2 12, और माइनस सब कॉमन लेंगे सारे सिंबल चेंज, प्लस, और 6 13 जा 78। क्लियर। इन दोनों ब्रैकेट का सेम आना जरूरी है, अगर सेम आ रहा है तो इसका मतलब आप क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं, अगर सेम नहीं आ रहा तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो चुकी है। अब इस पूरे में फिर से कॉमन कितना आ गया बेटे 2x प्लस में कितना 13, अंदर क्या रह गया बेटा, अंदर आ गया x माइनस में 6। क्लियर है पक्का, हाँ जी। ये आ गया px, ये आ गया फैक्टराइज। अब निकालना जीरोस निकालने क्या करना पड़ता है, इसको इक्वल रखना पड़ता है 0, for zeros on putting px equals to 0, p of x equal to 0, 2x प्लस में कितना 13 इक्वल टू 0, 2x प्लस 13 था माइनस 13, 2 इंटू का था डिवाइड में आ गया, तो x इक्वल्स टू -13/2। इधर x माइनस में 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना 6। दो आंसर्स निकले, तो एक आंसर क्या कहलाएगा बेटा जी अल्फा, और एक क्या कहलाएगा बेटे बीटा। ये यहां तक हुआ था फैक्टराइज, यहां हो गया बेटा जीरोस। अब आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप। बड़े गौर समझना बेटा जी, आसान है, दो कांसेप्ट यूज करने पड़ते हैं, सम ऑफ जीरोस का और प्रोडक्ट जीरोस का। लो बेटा, वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप, वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप। लो बेटे, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन में कितना ए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन में ए। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा था कितना बेटा, अल्फा था -13 अपॉन में कितना 2, प्लस बीटा था कितना 6। और बेटा आपको पता था प्लस माइनस कैसे करते हैं, एलसीएम लेके। इनका एलसीएम कितना हो गया 2। जब भी एलसीएम लेंगे नीचे वाले नंबर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे, ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई। 2 को डिवाइड करें 2 से, 1 आ गया, 1 13 जा -13 प्लस 2 को 1 से डिवाइड कर 2, 2 से कितना हो गया 12, और माइनस प्लस माइनस माइनस का 1 अपॉन में 2। ये आ गया अल्फा प्लस बीटा। नाउ माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए, माइनस बी था कितना बेटे बी 1 था बेटा, अपॉन में ए था कितना 12 और 2, तो कितना होगा -1/2। दैट इज अल्फा प्लस में बीटा किसके इक्वल आ गया बेटा, माइनस का बी अपॉन में
ए। अब प्रोडक्ट यूज करेंगे। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन में कितना ए। क्लियर है? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा था कितना बेटे? अल्फा था -13 अपॉन में 2 इंटू बीटा था कितना बेटा जी 6, 3 और 2 2 3 6, 13 से -39 सी अपॉन में ए। सी था कितना बेटे? सी था या सी इक्वल्स टू -78 अपॉन में ए था कितना 2 माइनस का 39। दैट मींस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन में ए। इस तरह से बेटा जी जो वेरिफिकेशन था वो वेरीफाई हो गया। ठीक है बेटे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। प्लीज हरी अप। हाँ जी बेटा, सुनो आगे मूव करते हैं। अब हम आगे बात करेंगे हाँ अगले क्वेश्चन के बारे में। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है। ये तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ था तो सोल्व किया था बेटा जी आप लोगों ने। गौस ने क्या किया? ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ था तो सोल्व किया था आप लोगों ने। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालते कैसे हैं? जस्ट नोट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने का तरीका होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है बेटे, सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स माइनस और प्लस में कितना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, जीरोस होते कौन कौन से बेटे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर जो जीरोस होती हैं उनको आप अल्फा और बीटा बोलते हैं। तो आप ये फॉर्मूला यूं भी कह सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, जीरोस का सम। जीरोस थे कौन कौन से? अल्फा और बीटा। तो बेटा अल्फा प्लस बीटा इनटू एक्स कह सकते हो। क्यों? सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इनटू एक्स था, एक्स लगा दिया, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू कितना बीटा। बात क्लियर है? तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जब भी आपको निकालनी हो, बड़े गौर से सुनना बेटा, जब भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको निकालनी हो तो आपको दो बातें पता होनी चाहिए। क्या क्या? सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर है? जब भी आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालनी हो तो आपको दो बातें पता होनी चाहिए, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस अगर तो कभी कभी क्या होता है कि आपको सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। जब दो चीज दी हुई है तो आप डायरेक्टली वैल्यू पुट अप कर दो, क्वेश्चन खत्म हो गया। कभी कभी क्या होता है कि आपको अल्फा और बीटा दिया होता है, जीरोस दिए होते हैं, तो पहले उनको ऐड करके सम ऑफ जीरोस निकालना पड़ता है, उनको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट जीरोस निकालना पड़ता है, और फिर उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आओ एक क्वेश्चन करवाता हूं आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा। उसमें क्या कहा हुआ बड़े गौर सुनना, कहते हैं फाइंड द, गौर सुनना, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फाइंड ए quadratic polynomial, the sum and product of whose zeros are beta 1/4 and -1 respectively। क्वेश्चन ध्यान से सुनना बेटा जी। कहते हैं फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालो, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस, जिसके जीरोस का सम और जिसके जीरोस का प्रोडक्ट। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस, जिसके प्रोडक्ट का सम, जिसके जीरोस का सम, उसके प्रोडक्ट का जीरोस का प्रोडक्ट इक्वल टू इतना इतना दिया है। मतलब सम ऑफ जीरोस हियर, सम ऑफ जीरोस, जीरोस का सम कितना दिया हुआ है 1/4, और सम ऑफ जीरोस को आप अल्फा प्लस बीटा भी कह सकते हैं बेटा। क्लियर? एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस का प्रोडक्ट कितना बेटा जी? जीरोस का प्रोडक्ट -1। जीरो होते कौन से? अल्फा और बीटा, तो इनका प्रोडक्ट कितना होगा बेटा? अल्फा इंटू
बीटा। आपको अल्फा प्लस बीटा ही पता है, आपको अल्फा इंटू बीटा ही पता है। जब आपको दोनों चीजें पता है, अल्फा प्लस बीटा भी और अल्फा माइनस बीटा भी और अल्फा इंटू बीटा भी, आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्योंकि सिंस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला होता है बेटे px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है बेटे, सम ऑफ x स्क्वायर से सर माइनस सम ऑफ जीरोस, जीरोस का सम, जो सम कितना 1/4 इनटू कितना x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना था बेटे माइनस का बेटा। क्लियर है, ये क्वेश्चन खत्म हो गया, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लेते हैं। सिंपलीफाई कर ले, एलसीएम कितना आ गया 4। जब भी एलसीएम लेते हैं तो नीचे वाले नंबर से डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई। क्या कहा, जब भी एलसीएम लेते हैं तो नीचे नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ऊपर नंबर से मल्टीप्लाई। 4 को डिवाइड कर देना डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर था कितना 1, 4 डिवाइड 1 4 और 4 का एक्स कर दो 4 ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटे, माइनस 4 को 4 से डिवाइड किया 1, 1 हो जाएगा कितना हो गया 1x प्लस माइनस माइनस और 4 बन जाएगा कितना 4। इस 1/4 को बाहर लिख लिया कुछ यूं, 1/4 बाहर और ये 4 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में x माइनस में कितना 4। दैट इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बड़े गौर से सुनना बेटा जी, ये है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। लेकिन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ना ये पोर्शन जो होता है, गौर सुनिएगा, ये पोर्शन जो होता है दैट इज कॉल्ड द k। इसे क्या बोलते हो k। तो इसे आप लोग बेटा जी इग्नोर भी कर सकते हैं। कुछ कुछ बुक्स के अंदर इसको इग्नोर करके लिखा हुआ है। गौर से क्या कहा, कुछ बुक्स के अंदर इसको इग्नोर करके लिखा हुआ है और कुछ में ये लिख के दिखाए हुए हैं। तो इग्नोर करना, कॉमन डिनोमिनेटर होना चाहिए। ये डिनोमिनेटर कॉमन डिनोमिनेटर था, यहां ये डिनोमिनेटर कॉमन नहीं था। गौर सुनना, यहां ये डिनोमिनेटर कॉमन नहीं था, सो दैट्स व्हाई यहां पर तो इग्नोर नहीं हो सकता, यहां ये कॉमन डिनोमिनेटर हो गया। सो इसे चाहे तो आप इग्नोर कर सकते हैं। क्लियर, कोई नंबर कॉमन मल्टीप्लाई या कॉमन डिवाइड दिया गया तो उस नंबर को आप पोलिनोमियल के अंदर इग्नोर कर सकते हैं। सो आप पोलिनोमियल दैट मींस कितना हो गया, पोलिनोमियल जो हो गया p ऑफ x या तो हो गया 1/4 इनटू 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, या हो गया बेटा जी ये इग्नोर कर दिया तो कितना हो गया 4 ऑफ x स्क्वायर माइनस x माइनस में कितना 4। ठीक है बेटे, दोबारा सुनो कि आपको यहां पर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना था, और जब भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना हो तो आपको दो बातें पता होनी चाहिए, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस यहां दिया हुआ था 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया था माइनस का 1। क्लियर है, तो सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 1/4 दैट इज अल्फा प्लस बीटा। ये अल्फा प्लस बीटा क्यों हुआ, क्योंकि बेटा जीरोस का सम दिया हुआ था और जीरोस जो होते हैं वो अल्फा और बीटा होते हैं। तो सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स टू -1। क्लियर, बे आपको सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा पता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इनटू बीटा पता है, कितना है -1 और 1/4। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है, जब भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना हो दो बातें पता होनी चाहिए, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट जीरोस दोनों पता है। फॉर्मूला होता है बेटा x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। x स्क्वायर में बच्चा ऐसे के ऐसे माइनस सम ऑफ जीरोस था कितना 1/4 इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस था कितना -1। बेटे कॉमन जो डिनोमिनेटर होगा उसे आप इग्नोर कर सकते हैं। सो कॉमन डिनोमिनेटर जरूर बनाओ। मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना गया 4, तो 4 से डिवाइड किया 1, 4 डिवाइड किया 1 से 1 into 4 4 into 1 4x स्क्वायर, 4 डिवाइड 4 1 1 into 1 1x, 4 डिवाइड 1 4 4 बचा -4। बेटा 1/4 में बाहर लिख लिया, अंदर कितना आ गया 4 ऑफ x स्क्वायर माइनस x माइनस में कितना 4। ये पोर्शन आ गया बेटा जी। क्लियर है, अब जो कॉमन जो आपका डिनोमिनेटर होगा उससे आप चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं। ऐसा कंपल्सरी नहीं है, कुछ बुक्स में इसको इग्नोर किया होगा, कुछ में इग्नोर नहीं किया होगा। अगर आप इसको यहां तक लिखते हैं तब भी बिल्कुल ठीक है और 1/4 इग्नोर कर देते हो तब भी बिल्कुल ठीक है। दैट इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसके जीरोस का सम कितना था बेटे 1/4 और जीरो प्रोडक्ट था कितना बेटा -1। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन और देखो बेटे, ऐसा ही क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी का ही करवाया था, ये सेकंड पार्ट लेते हैं इसका बेटा, ठीक है। उसमें आपको दिया हुआ है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फाइंड अ
क्वाड्रेटिक polynomial, the sum and product of whose zeros are कितना बेटे √2 and 1/3। क्लियर है? द फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालो, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस, जिसके जीरोस का सम और प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है √2 एंड 1/3 रिस्पेक्टिवली। क्लियर है? आ जाओ बेटा जी, सम ऑफ जीरोस, सिंस सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस बेटा अल्फा प्लस बीटा। मैं फिर बताता हूं कि अल्फा प्लस बीटा क्यों कहा, बे सम है, सम मतलब प्लस किसका, जीरोस का, और जीरो होते कौन से हैं, अल्फा बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितने बेटा √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना बेटा जी, हाँ जी, जीरो प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1 में कितना 3। सम ऑफ जीरोस पता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता है। नाउ अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्मूला होता है px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है बेटे, एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा माइनस सम ऑफ जीरोस का सम ऑफ जीरोस का कितना बेटा √2 इनटू ये x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3। हालांकि क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो चुका, लेकिन आप चाहें तो क्वेश्चन को और थोड़ा सा आगे सोल्व कर सकते हैं और कॉमन डिनोमिनेटर बना सकते हैं। और कॉमन डिनोमिनेटर कैसे बनेगा बेटे, एलसीएम लेके बेटा, एलसीएम ले लीजिए इसका। एलसीएम कितना हो गया 3 को 1 से डिवाइड करो 3 1 जा 3x स्क्वायर माइनस 3 डिवाइड 1 3 √2x प्लस में कितना 3 डिवाइड 3 1 1 जा कितना हो गया 1। दैट मींस px इज इक्वल्स टू कितना 1/3 बाहर लिख लिया, अंदर हो गया 3x स्क्वायर माइनस का 3 √2 ऑफ x प्लस में 1। और इसको आप यूं भी कह सकते हो बेटा, ये इग्नोर कर सकते हो 3x स्क्वायर माइनस 3 √2 ऑफ x प्लस में कितना 1। दैट इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब बड़े ध्यान सुनना, ये क्वेश्चन था क्या, इस क्वेश्चन में क्या चीज थी, इस क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस दिया हुआ था √2, सम ऑफ जीरोस डायरेक्टली दिया हुआ था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया था और 1/3 बेटा डायरेक्टली दिया था। आपने बस क्या किया, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू पुट कर दी और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू पुट कर दी। क्लियर? अब एक क्वेश्चन और आ गया जिसमें सम और प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ, जिसमें सम और प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ, उसमें आपको दिया क्या, वो उसमें दिया बेटा आपको जीरोस दिए हुए, मतलब अल्फा और बीटा दिए हुए। बड़े ध्यान से क्वेश्चन, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फाइंड अ क्वाड्रेटिक polynomial whose zeros are 3 plus √5 and 3 minus √5। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस कौन कौन से हैं बेटा जी, एक जीरो है 3 plus √5 और दूसरा जीरो कितना है 3 minus √5। गिवन जीरोस, बड़े गौर सुनना, गिवन जीरोस एक है 3 plus √5, दैट मींस इसको अल्फा कह सकते हो भाई। एक को आप अल्फा बोलते हो, एक को बीटा। इट्स नॉट कंपल्सरी कि पहले को अल्फा बोलना है, आप दूसरे को भी अल्फा बोल सकते हो। ठीक है, एक है 3 plus √5 एंड दूसरा कितना है 3 minus में √5, दैट इज बीटा। ठीक है, अभी आपको बताया था जब भी आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना हो तो दो बातें पता होनी चाहिए, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये जीरोस है, ये सम ऑफ प्रोडक्ट नहीं है। इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन फर्क क्या है, इसमें आपको सम ऑफ प्रोडक्ट डायरेक्टली दिया हुआ था, इसमें सम ऑफ प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ, इसमें आपको जीरोस दिए हुए, तो सम निकालना पड़ेगा। क्योंकि सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा था कितना 3 plus √5 प्लस बीटा था कितना 3 minus में √5, √5 से √5 कैंसिल, 3 plus 3 कितना हो गया बेटे 6, दैट इज अल्फा प्लस बीटा आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इनटू बीटा। अल्फा था कितना 3 plus
√5 इंटू 3 माइनस में √5। बेटा ये यहाँ पर अब मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना आप सब लोग जानते होंगे कैसे करते हैं। जब दो ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करनी हो तो पहले ब्रैकेट के हर एक एलिमेंट की मल्टीप्लाई दूसरे ब्रैकेट के हर एक एलिमेंट से करनी पड़ती है। क्या कहा? पहले ब्रैकेट के हर एक एलिमेंट की मल्टीप्लाई दूसरे ब्रैकेट के हर एक एलिमेंट से करनी पड़ती है। दैट मींस 3 के इंटू 3 से भी होगी, 3 के इंटू √5 से भी, फिर √5 के इंटू 3 से और √5 के इंटू √5 से। बेटा क्लियर है? पक्का? लेकिन यहाँ तो डायरेक्टली फॉर्मूला भी लग रहा है। जरूरी नहीं कि हर बार फॉर्मूला लगे, ये तो लग गया a प्लस बी और a माइनस बी। ये आइडेंटिटी यूज हो गई यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी। लेकिन इट्स नॉट कंपल्सरी आइडेंटिटी यूज हो। अगर आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही है तो आप मल्टीप्लाई कर लें। कैसे? मैं मल्टीप्लाई करता हूँ भाई। 3 3 कितना हो गया 9। 3 को √5 से ये प्लस वो माइनस 3√5, ये प्लस ये प्लस 3√5 और ये प्लस ये माइनस प्लस माइनस माइनस √5 इंटू √5 5 बेटा जी। 3√5 प्लस का 3√5 माइनस का कितना हो गया बेटा जी? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो गया 9 माइनस 5 4। ये आ गया सम ऑफ जीरोस, वो आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। नाउ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बेटे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है? जीरो का सम कितना आया था बेटा? सम ऑफ जीरोस 6 माइनस में 6x प्लस प्रोडक्ट जीरोस 4। तो दैट इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्लियर बेटा? तो अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन किए वो आज वो किए बेटा जी कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया हो तो उसको सोल्व कैसे करते हैं, जीरोस कैसे निकालते हैं। तो जीरोस निकालने का तरीका होता है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दो ही टर्म्स दी गई होती है। जब दो ही टर्म्स दी गई हो मेरे बच्चा तो वहां पर आप लोगों को मिडिल का स्प्लिट नहीं करना होता और वहां पर आप क्वेश्चन कॉमन लेके सोल्व करते हैं। ठीक है बेटे? उसके बाद आपको अब बताया कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालते कैसे हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने के लिए आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता होना चाहिए। यहाँ क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस पता था और प्रोडक्ट जीरोस पता था तो आपने डायरेक्टली वैल्यू पुट अप कर दी, क्वेश्चन सोल्व कर दिया। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता कि आपको सम ऑफ जीरोस भी दिया हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी दिया हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन के अंदर आपको जीरोस दे दिए हो, जीरोस मतलब अल्फा और बीटा दे दिया हो, जैसे इसमें दे दिया एक अल्फा हो गया एक बीटा हो गया बेटा। तो यहाँ पर पहले आपको सम ऑफ जीरोस निकालना होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना होता है। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा दोनों ऐड कर दिया, कितना आ गया 6 और प्रोडक्ट जीरो में दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 4। आपका सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया, वैल्यू पुट कर दे। ठीक है बेटे? इस तरह से आपकी 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई बेटा। इनको आप कर लीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी क्लास नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग 2.3 एक्सरसाइज करवाएंगे बेटा। उसमें जो डिवाइड होगा, पोलिनोमियल को डिवाइड कैसे करते हैं वो हम क्वेश्चन सोल्व करके चलेंगे। हालांकि पोलिनोमियल का डिवीजन आप लोगों ने 9th क्लास में किया हुआ है बट फिर भी एक अच्छे तरीके से कुछ बच्चे भूल गए होंगे, कुछ को आता नहीं होगा या कुछ को आता है उनको रिवीजन हो जाएगा बेटा जी। तो ये क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय श्री राम।